बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊनवलास इंग्लिश ग्रामर स्कूल से मैं सर नोमान अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और क्लास 8 में आज हम मैथ्स के यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। मैथ्स में हमारा यूनिट नंबर 1 है सेट्स का। डियर स्टूडेंट्स, सेट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कई मरतबा पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसके बारे में मुख्तसरन सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, फिर आगे हम इसकी कैलकुलेशन और सॉल्विंग के बारे में बात करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले सेट की डेफिनेशन के बारे में। सेट की डेफिनेशन है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, सेट की डेफिनेशन बहुत ही मुख्तसर और इजी है। अब इसका मतलब ये है कि सेट एक ख़ास चीज़ों का मजमुआ है, एक वेल डिफाइंड यानी अच्छी तरीके से वाज़े हुई चीज़ों का मजमुआ है और वो चीज़ें आपस में डिस्टिंक्ट है यानी डिफरेंट हैं, अलग हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों के सेट की बात करते हैं, जैसे टी सेट, डिनर सेट। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी क्लास में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेंसिल्स, इरेज़र्स और इसके अलावा पेन वगैरह। अब जब इन चीज़ों को हम जमा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये एक सेट बन जाता है जिसको हम स्टेशनरी बॉक्स कहते हैं। अब मैथ्स में हमारे पास जो सेट होता है वो डिपेंड करता है नंबर्स और वेरिएबल्स के ऊपर। यानी मैथ में जो हमारे सेट होते हैं उसके अंदर नंबर्स भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, कुछ जो हम सेट इस्तेमाल करते हैं मैथ्स के अंदर, और फिर आगे हम मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आम तौर पर हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग के लिए डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और वो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। दूसरे जो है वो हमारे हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। थर्ड जो हमारा सेट है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। यानी होल नंबर्स में जब हम साइंस का इजाफा कर लेते हैं, प्लस और माइनस का इजाफा कर लेते हैं, तो ये नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स आपको पता है वो नंबर्स हैं जो जस्ट अपने ही टेबल्स में आते हैं, यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए, इसके अलावा किसी और टेबल में रिपीट ना हो, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और अगर वो प्लस में होते हैं तो हम इनको पॉजिटिव प्राइम नंबर कहते हैं, जिसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, तो ये पॉजिटिव प्राइम नंबर कहलाते हैं। आगे बात करते हैं सेट ऑफ ओड नंबर्स की। सेट ऑफ ओड नंबर्स को यूजुअली हम इस तरीके से याद रखते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, हम उसको ओड नंबर्स कहते हैं, जिसको हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास दिए +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। लास्ट जो हमारा सेट है वो है सेट ऑफ इवन नंबर्स का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E से, और ये वो नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं, यानी 2 से डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की। अब टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बताने से पहले एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जब भी हम किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम उसको कर्ली ब्रैसेस में या कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे।
और सेट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होते हैं वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में या स्मॉल वेरिएबल्स में आएंगे और हमेशा सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट से या कैपिटल वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स की। सबसे पहली जो टाइप है सेट की वो है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। ये वो सेट होता है डियर स्टूडेंट्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। जी हाँ, नाम से ही हमें वाज़ेह हो रहा है कि स्टूडेंट्स ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, कोई भी नंबर मौजूद ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे मेरे पास ए का सेट मौजूद है, इसके अंदर मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, सिर्फ 2 ब्रैकेट्स बने हुए हैं। अब इसका मतलब ये जो मेरे पास सेट है इसको हम कहेंगे नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। दूसरे सेट टाइप की बात करते हैं तो दूसरी टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट दोनों हमें पता हो, दोनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई हो, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। अब ये सेट स्टार्ट 1 से हो रहा है और ये एंड 4 पे हो रहा है। इसका मतलब हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, एंडिंग पॉइंट भी पता है, दोनों पॉइंट्स हमें पता है, तो इस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेट में आता है इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट का उलट है, ऑपोजिट है। इसमें हमें या तो सेट का स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता नहीं होगा या तो एंडिंग पॉइंट के बारे में पता नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट है मेरे पास और स्टार्ट हो रहा है 1 से 3 से 5 एंड सो ऑन। आगे डॉट 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 ये वाज़ेह कर रहे हैं कि ये सेट कंटिन्यू है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आप जानते हैं ये नंबर्स ऑड नंबर्स हैं और ये नंबर्स आगे कंटिन्यू है, इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, तो इस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। आगे जो हमारे पास सेट है वो है इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेट दिए जाते हैं, एक ए का सेट और दूसरा बी का सेट। अब इन दोनों की तादाद सेम हो और एलिमेंट सेम हो तो हम इसको कहेंगे इक्वल सेट। जब भी 2 नंबर्स के 2 सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और उसके वेरिएबल्स भी सेम हो या नंबर्स भी सेम हो, उन सेट्स को हम कहेंगे ये आपस में इक्वल हैं। लास्ट जो हमारे पास टाइप है वो है इक्विवेलेंट सेट। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट सेट्स में हमें सेट्स की इक्वलिटी सिर्फ तभी पता चलेगी इक्विवेलेंट सेट वो सेट है जिसके अंदर सिर्फ उनकी तादाद इक्वल हो। जब 2 सेट्स हैं उनकी सिर्फ तादाद इक्वल हो, जैसे ए है मेरे पास सेट, उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, और बी एलिमेंट है उसके अंदर बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब ये दोनों आपस में डिफरेंट है लेकिन तादाद सेम है। ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वलेंट है। बट ए और बी आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इनके वेरिएबल्स, इनकी एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वलेंट है क्योंकि इनकी तादाद सेम है। होपली आपको समझ आ चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।